जिनसे आप बात कर रहे हैं वो साक्षात वो जो भी हो, पहले एक स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है, पत्नी है मेरी, पत्नी है मेरी, पत्नी है मेरी। उनके अपमान के विरुद्ध मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। जो पति अपनी पत्नी के अपमान को चुपचाप पिए जाए, वो पति कहलाने योग्य नहीं, वो पति कहलाने योग्य नहीं, वो पति कहलाने योग्य नहीं। और क्यों? एक पत्नी अपने सम्मान की रक्षा में भरी सभा में प्रश्न नहीं उठा सकती? क्यों सदैव उसे ही अपने अधिकारों की आहुति देनी पड़ती है? क्यों इस समाज के नियम केवल एक पत्नी के लिए ही भिन्न है? ऋषि भृंगी, मेरी पत्नी का स्थान मेरे समान है। इसलिए आप ये हठ त्याग दीजिए ऋषि भृंगी। ऋषिवर, महादेव उचित कह रहे हैं, इसीलिए अपना हट त्याग दीजिए और हम सबको शिव और पार्वती की परिक्रमा करने दीजिए ऋषिवर। नहीं, नहीं। मैं अपनी आस्था का वध नहीं कर सकता। आप जाइए और कीजिए परिक्रमा। मैं तो केवल अपने महादेव की परिक्रमा करूंगा। एक और महादेव हैं जो अजन्मे हैं, परंतु सारे संसार को जन्म देते हैं, और दूसरी ओर मनुष्य रूप में जन्मी एक स्त्री जो अपूर्ण ही नहीं शापित है और मां तक नहीं बन सकती, मां तक नहीं बन सकती, मां तक नहीं बन सकती। उसके आगे मेरा मस्तक कभी नहीं झुकेगा। ऋषि भृंगी, स्त्री जाति का घोर अपमान कर रहे हैं आप। इतने बड़े ऋषि हैं आप, महादेव के परम भक्त हैं। ऐसे कटु शब्द आपको शोभा नहीं देते। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? केवल महादेव का भक्त हूं, इसीलिए महादेव की भक्ति मेरे रोम रोम में बसी हुई है, और मैं पूर्ण शिव को स्वीकार करता हूं और उनकी परिक्रमा करता हूं। किंतु रति के श्राप से ग्रस्त अपूर्ण पार्वती को मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। ऋषि भृंगी, अनुचित है आपका तर्क ऋषि भृंगी। यदि आपकी भक्ति संपूर्णता खोजती है तो आप मेरी परिक्रमा भी मत कीजिए, मेरी परिक्रमा भी मत कीजिए, मेरी परिक्रमा भी मत कीजिए। क्योंकि यदि आपने मेरी परिक्रमा बिना देवी पार्वती के की तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि बिना देवी पार्वती के यह शिव भी अपूर्ण है। इसलिए ये कष्ट उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। महादेव, अपनी पत्नी के पग पड़ते ही आप अपने भक्त से विमुख हो गए और मुझे ही परिक्रमा करने से मना करने लगे। ऋषिवर, आप हमारे विवाह में उपस्थित नहीं थे, इसीलिए आपने नहीं देखा। महादेव और मेरा विवाह विधिवत हुआ है। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वचन लिया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? देवी, अपने पति का हाथ थामिए और अपने उचित स्थान पर बैठिए। यदि आपको परिक्रमा करनी है तो हम दोनों की करनी होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं।